अस्सलाम वालेकुम डेवलपर। आज हम बात करेंगे लोकल स्टोरेज के बारे में, जो कि एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल फीचर है। अब ये बात भी ठीक है कि ये हमारे बैकएंड को रिप्लेस नहीं कर सकता, हमारे डाटाबेसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने फ्रंट एंड की लर्निंग के लिए या अपने फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स को, या हमें कुछ डाटा सेव करना है, हमें बैकएंड नहीं आता, तो हम उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम कोई गेम बना रहे होते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए, हमें उसके हाई स्कोर्स को स्टोर करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसको डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, हम डाटा को गेट कैसे करते हैं और उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मैंने VS कोड ओपन कर लिया और एक बिल्कुल सिंपल सी मैंने यहाँ पर फाइल बना ली है। इसमें भी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास लोकल स्टोरेज में मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड होता है सेट आइटम। फिर हमारे पास होता है गेट आइटम। फिर हमारे पास होता है क्लियर। ये मैं स्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिख रहा हूँ, मैंने बॉडी टैग के अंदर ये स्क्रिप्ट बना ली है। मतलब मैंने एक HTML फाइल बनाई है, उसमें मैंने स्क्रिप्ट टैग ऐड कर दिया। अब सेट आइटम क्या करता है? सेट आइटम जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हमारा कोई आइटम सेट करता है लोकल स्टोरेज में। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकल स्टोरेज हमारी दिखती कहाँ पे है। मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट पे जाऊँगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद अगर यहाँ पे एप्लीकेशन हमें ढूंढना है, ठीक है, ये एप्लीकेशन समटाइम ये हमें इस पे क्लिक करके, एरो पे क्लिक करके हमें मिलती है, समटाइम हमारे पास इधर ही आ रही होती है। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो, ये लोकल स्टोरेज, इसको आप ओपन करोगे, ये वाला लोकल स्टोरेज। अब हमारे पास इसमें की है और एक वैल्यू है, मतलब हमारे पास जैसा आप समझ लो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एक ऑब्जेक्ट उस तरह का ही है कि हमें की वैल्यू पेयर में इसको स्टोर करेंगे। हमारे पास एक की होगी, उसकी हमारे पास वैल्यू होगी। अब देखते हैं इसका मेथड, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। सेट आइटम, अब आप देख सकते हो की, यहाँ पर सेट आइटम ब्रैकेट, उसमें उसकी की आ रही है, आगे स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग। मतलब ये हमारी जो लोकल स्टोरेज में जाएगी स्ट्रिंग में जाएगी। मतलब ये किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं हो सकती, या ये किसी और डाटा टाइप में स्टोर नहीं हो सकती, स्ट्रिंग में ही जाएगी। अब की मैं लिख देता हूँ, जैसा कि मैं लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, की हो गई हमारी। अब वैल्यू, वैल्यू में लिख देता हूँ, नो नो रिग्रेट्स लिख देता हूँ। अब चेक करते हैं कि हमारा लोकल स्टोरेज में क्या है। आपने देखा, नेम नो नो रिग्रेट्स आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसको एडिट भी कर सकता हूँ, बट मैं इसको अगेन सेव करूँगा तो ये आ जाना चाहिए, यस ये आ गया। तो आपने देखा ये हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर हो चुकी है। अब ये जस्ट लोकल स्टोरेज में स्टोर हुई है। अब हमें इसे गेट कैसे करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। अब मैं लिखता हूँ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अब यहाँ पे हमें समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे हमें की से उसे गेट कर रहे हैं, ना कि हमें वैल्यू, मत नेम की, वो हमें उसकी वैल्यू दे देगा। अब ये हमें कहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं और इजी करता हूँ, मैं इसको क्यों ना ऐसा हो कि मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। अब जो भी हमारा इसकी वैल्यू होगी इस नेम वेरिएबल में स्टोर हो चुकी है। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ, नेम, कंसोल पे चलता हूँ, नाउ नो रिग्रेट्स यहाँ पर लॉग हो चुका है। ये था एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड। अब क्लियर वाला मेथड बताने से पहले मैं आपको एक और मेथड बताना चाहता हूँ, जो कि है रिमूव आइटम। अब इस केस में तो हमारे पास एक ही आइटम है ना। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 टाइम। अब मैं जाहिर बात है यहाँ पर की तो सेम नहीं देने वाला, नेम की जगह मैं ईमेल ईमेल कर लेता हूँ। अब ऐसे समझो मैं यहाँ पे एक फॉर्म का डाटा स्टोर करना चाह रहा हूँ। ईमेल में कर लेता हूँ नो नो रिग्रेट्स, ये वाला ईमेल कर लिया। पासवर्ड हमारा हो जाएगा एडमिन 1234। अब चेक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन में 3 वैल्यूज हमें शो हो रही हैं। अब रिमूव आइटम क्या करेगा, अब मैं इन सबको कंसोल भी करना पड़ेगा मुझे, तो आपको दिखाने के लिए।
मैं इन सब को गेट भी करना पड़ेगा। सबसे पहले ये गेट करना पड़ेगा कॉन्स्ट अब कंसोल चेक करते हैं तो हमारे पास कंसोल में सब कुछ आ चुका है। अगेन मैं क्या करूंगा, रिमूव आइटम। अब रिमूव आइटम क्या करता है, रिमूव आइटम जैसा कि आपको पता है सिंपल, इसमें से कोई एक आइटम को रिमूव कर देगा। तो मैं करूंगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम ईमेल। अच्छा, अब ईमेल तो यहाँ पे आ रहा है, ये क्या चक्कर है, और यहाँ पे नहीं आ रहा, इसको मैं समझाता हूँ। अच्छा, इसमें ये है कि जब हमारा जो ईमेल है पहले कंसोल हो चुका था, उसके बाद हमने उसे रिमूव कर दिया। मतलब कि कंसोल होने के बाद हमारा ईमेल रिमूव हुआ है। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक पार्ट को ऊपर ले जाता गेट आइटम से या कंसोल वाले पार्ट से, तो इस केस में हमारे यहाँ पे ईमेल शो ना होता। आप एप्लीकेशन में देख सकते हो ईमेल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र का ये डाटा भी उड़ा देना है। अब सिंपल क्या करना है, सिंपल काम करना है, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन में हमें कुछ भी नहीं देना, सिंपल क्लियर। क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। जब मैंने दोबारा सेव किया फाइल को, ये मैंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की हुई है तो इसमें ऐसे है। जब मैंने दोबारा सेव किया, ये डाटा अगेन सेव हुआ लोकल स्टोरेज में। फिर ये सारा एक्शन परफॉर्म हुआ, फिर ये परफॉर्म हुआ, एक आइटम उड़ा, फिर ये लास्ट में सब क्लियर हो गया। तो ये होता है लोकल स्टोरेज। ये हो गया हमारा स्ट्रिंग और उसके कुछ मेथड्स। अब देखते हैं, इसमें हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, इस सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल नेम नाउ नो रिग्रेट्स। अब अगर मुझे लोकल स्टोरेज में से स्टोर करना है तो ये ऐसे तो स्टोर नहीं होने वाला। इसका मेथड होता है स्ट्रिंगीफाई, हमें इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजना होगा। उसका सिंपल है, मैं लिखता हूँ इसको, मुझे लेट करना पड़ेगा। मैं लेट यूज़ करता हूँ। तो हम इसे सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि लोकल स्टोरेज में तो हम ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा लेट यूज़र डाटा। एक यूज़र डाटा मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इस वजह से मैं इस कोड को बहुत ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ। लेकिन जब हम प्रोफेशनल प्रोडक्शन लेवल पे काम कर रहे होते हैं तो हम इसको बहुत शॉर्ट कोड लिखते हैं। तो मैं कर रहा हूँ लेट यूज़र डाटा इज इक्वल जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। एक फंक्शन होता है जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। यूज़र हमारा ऑब्जेक्ट है, उसे हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद क्या करना है, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, हमें आइटम सेट करना है यूज़र डाटा। मुझे यूज़र डाटा ऐड कर देना है। अब जैसा कि मैंने बोला कि मैंने ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा था। मैं चाहूँ तो इसको सिंपली कट करके डायरेक्टली यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ। तो मैं इसको सिंपल बनाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए, इसको दो लाइन्स में लिख रहा हूँ। मैंने क्या कर दिया। अच्छा, तो अब हमारा आइटम सेट हो चुका है। अब मैं एप्लीकेशन में आता हूँ तो हमारा आइटम सेट हो चुका है जो कि एक स्ट्रिंग में है। तो हमने स्ट्रिंग में आइटम सेट कर लिया। अब देखते हैं कि अब हमें जब इस आइटम को रिट्रीव करना है, मतलब हमें इस आइटम को वापस शो करना है अपने पास, उस वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हमारे पास वो ऑब्जेक्ट में आना चाहिए ना, क्योंकि ये तो एक ऑब्जेक्ट है। कॉन्स्ट न्यू अपडेटेड अपडेटेड यूज़र। प्रोडक्शन लेवल पे तो हम इसको अपने हिसाब से वेरिएबल्स का नेम देते हैं। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अपडेटेड यूज़र के लिए सिंपल लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे हम न्यू यूज़र। न्यू यूज़र यूज़र डाटा, सॉरी क्या हो गया मुझे, अभी सारा कोड ख़राब हो जाता। यूज़र डाटा हमने इसे एक्सेस कर लिया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर मैं इसे कंसोल और मैं आपको करके दिखाऊंगा। जेसन डॉट पार्स, पिछली बार हमने किया था स्ट्रिंगिफाई, अब की बार हम करेंगे पार्स सिंपल अपडेटेड यूज़र। तो आप देख सकते हो यूज़र यूज़र का डाटा यहाँ सेव भी हो गया कंसोल में हमारे पास, ये आ भी चुका है। ये वाला हमारे पास ऑब्जेक्ट में है। अगर मैं आपको स्ट्रिंग वाला भी करके दिखाऊं यूज़र डाटा जो हमारा, अगर मैं आपको वो भी करके दिखाऊं,
इधर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग, क्या कह दिया मैंने, यूजर स्ट्रिंग डेटा, यूजर डेटा। कंफ्यूजन हो रहा है, इसको सिंपल मैं ऐसे कर देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रिंग वाला डाटा जो कि हमारे लोकल स्टोरेज में स्टोर हुआ है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट वाला डाटा जो कि हमने लोकल स्टोरेज से रिट्रीव किया है। अच्छा, अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे लाएंगे अगर हमें प्रैक्टिकली कुछ स्टोर करना है। तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अगर मैं आपको इसमें बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँ, और उन वीडियोस का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सिंपली आपने उन वीडियोस को देख लेना है कि कैसे हम एक प्रैक्टिकल इसको हम काम में ला सकते हैं। एक हम यूज़र से डाटा लेके उसे स्टोरेज में सेव करवा के और उसे हम कैसे रिट्रीव करवा के यूज़र को दिखा सकते हैं। तो ये भी बहुत ईजी है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी ये सारा कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी लाइक तो आप कर ही देंगे। अल्लाह हाफिज़।